राधे राधे भाइयों। लास्ट का जो 5 दिन था, इसी हफ्ते में मार्केट ने जो चाल चला है ना, इसमें बहुत सारे मछलियाँ जो जाल बिछाया, इसमें बहुत सारे मछलियाँ फंस गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, बृहस्पतिवार, ये 4 दिन ना मार्केट एक ही जगह में सोमवार मंगलवार एक ही लाइन बना। मार्केट बुधवार को थोड़ा ऊपर ओपन हुआ और बुधवार गुरुवार 2 दिन उसी एक लाइन में ही चला। तो ये जो होता है ना, और ऐसा दिन जो होता है, यहाँ पे एक ट्रेडर ना उसका सारा फंड को वाइप आउट कर देता है। उसका सारा फंड वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि उसको पहले समझ में नहीं आता कि मार्केट एक्चुअल में साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, क्या है, कैसा है। और जैसे ही उसको एंट्री दिखता है तो वो एंट्री कर लेता है। और अगर एंट्री नहीं भी दिखता है ना, तो वो फोमो में कहीं मैं मार्केट से बाहर नहीं हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है बट मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, ऐसे लगता है। और यहाँ पे ना एक ट्रेडर उसका इमोशंस को कंट्रोल ना करके इमोशंस के ऊपर ट्रेड मार देता है, और अंत में देखते देखते उसका फंड खाली ही हो जाता है। मैं इसमें सोमवार मंगलवार 2 दिन था नहीं, हॉस्पिटल में था, आप सभी लोगों को पता है। तो मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं दे पाया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। बट ये मंगलवार और बुधवार, ये जो 2 दिन था, जो बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन था, इसमें मेरा भी छोटा मोटा लॉस हुआ। और लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि मैं जो ट्रेड बनाया था, मैं जो ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में ऐसा था कि मुझे छोटा मोटा पॉइंट मिल रहा था, बट मैं छोटा मोटा लेता नहीं हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि मेरा जो टारगेट वो बड़ा बड़ा अभी रहता है। तो क्योंकि वो अचीव नहीं हुआ तो मैं मेरा ट्रेड को चलने दिया, और अंत में जा करके वो मेरा स्टॉप लॉस, छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट किया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट समझ में आता है, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा स्टॉप लॉस रख रहा था, क्योंकि साइडवेज मार्केट पता था। और ये साइडवेज मार्केट में आप देखेंगे ना, आप अगर एक स्टॉप लॉस लगा के, जैसे कि 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। बट इसमें एक दिक्कत ये भी है कि आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए ऐसे मार्केट को पहचानिए और ऐसे मार्केट से दूरी बना के रखिए। कोशिश कीजिए कि ऐसे मार्केट जब चल रहा है, जब आपको दिखता है एक रेंज में, एक लाइन में मार्केट चल रहा है, तो उस मार्केट से दूरी बनाए रखें और उसी दिन आप दूसरा किसी काम कीजिए, या फिर आप मार्केट में एनालिसिस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बट एक चीज़ यही बोलूँगा कि ऐसे मार्केट से आप थोड़ा दूरी बना के रहिए। और मैं कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस किया हूँ, वो एनालिसिस शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। अभी देखिए, आने वाले सितंबर अक्टूबर के महीने में हमारा 2 बड़ा आईपीओ आने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जैसे कि पहला एक है रिलायंस का, दूसरा एक है एनएससी का। ये 2 आईपीओ आएगा। तो इस टाइम पे ना देखना, कभी भी देश का एक बड़ा आईपीओ आना होता है ना, तो उस वक्त मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग में या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर के दिशा में रहता है, वो नीचे नहीं जाता है। बट अगर एक बात बोलूँ, सच बोलूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक छोटा मोटा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये अगस्त सितंबर में पहले एक छोटा मोटा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, और इसके बाद मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आ सकता है ऊपर के दिशा में। और उसके बाद ये जो 2 आईपीओ आना है, ये 2 आईपीओ आ सकता है, क्योंकि मार्केट अगर मंदी के दिशा में रहेगा और बड़ा बड़ा 2 आईपीओ आएगा, देन उस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो आईपीओ को खरीदने के लिए। इसीलिए मैं कोशिश करना और देखना आपका एनालिसिस क्या बोलता है, और आपके एनालिसिस के ऊपर डिसीजन लेके ट्रेड करना। मेरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तो मेरा तो ऐसा प्लान है, मैं अभी देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई वैसा सिग्नल मिला या फिर कुछ वैसा दिखा, देन मैं एक पुट बाय करूँगा, थोड़ा 1 महीने के दूरी का, और उसमें एक हीरो जीरो ट्रेड टाइप का करूँगा। और उसके बाद एक फिर हमारा क्या होगा, वो कवर अप होगा। और एनएससी बीएससी, जो एनएससी का और जो जियो का बोला आईपीओ आने वाला है, इसी के लिए मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आएगा। और तीसरा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो छोटा दिमाग है और मेरा जो छोटा ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं गोल्ड में एक एनालिसिस किया हूँ। मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने में गोल्ड में आप लोगों को एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिल सकता है।
तो ये मेरा सुझाव आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये कैसा लगा, और आप लोग एनालिसिस करके देखना 1 आवर के टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम में, और मेरे को बताना कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो दिया हूँ एनालिसिस इस पर ट्रेड करो। आप आपके सलाहकार से पूछो, आप समझो, आप खुद से सोचो समझो, और आप खुद एनालिसिस करके ट्रेड करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। राधे राधे।